अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ फरीबा सहर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रेनियल नर्व्स पे। क्रेनियल नर्व्स बेसिकली जो होती हैं ना, ये हमारे ब्रेन से डायरेक्टली अराइज हो रही होती हैं। हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो हमारे पास सबसे पहली क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये हमारे पास सेंसरी नर्व होती है। इसका फंक्शन ये है कि सेंस ऑफ स्मेल, कोई फूड है, हम कुछ भी खा रहे हैं ना, तो उसकी सबसे पहले एक अरोमा आता है स्पेशल वाला, तो वो हम ऑल्फैक्टरी के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी हमारे पास जो है ये सेंसरी नर्व होती है, और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास सेंस ऑफ विजन आ जाता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाती है ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व एक मोटर नर्व है। ठीक है। इसमें क्या, इसका फंक्शन क्या आ जाता है कि जितनी भी हमारी आईलेट की ओपनिंग, आई की मूवमेंट, और ये जो हमारी प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन है वो करवा रही होती है। ये बेसिकली जो ओकुलोमोटर नर्व होती है, ये हमारे जो आई के एक्सटेंसिक मसल्स होते हैं वहाँ से इनर्वेट हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व का भी ये मोटर फंक्शन है। ये हमारी आई की मूवमेंट करवा रही होती है। हम हर तरफ देख रहे होते हैं ना, ऊपर आई की मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, साइड्स पर हम देख रहे होते हैं, सारी मूवमेंट हमारी ट्रोक्लियर नर्व कर रही होती है, और ये भी हमारे वो एक्सटेंसिक आई मसल्स से ही इनर्वेट हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। इसका भी हमारे पास सेंसरी और मोटर फंक्शन आ जाता है। सेंसरी फंक्शन में इसका ये आ जाता है कि ये सेंसरी इम्पल्सेस लेती है फेस के डिफरेंट एरियाज से, और जो इसका मोटर फंक्शन है ये मोटर सप्लाई करते हैं इसके फाइबर्स मेस्टिकेशन में, जाके ओपन होने में और क्लोज होने में। और एक इसका सेंसरी फंक्शन आ जाता है सोमैटो सेंसेशन ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ट्रांसड्यूसर नर्व, इसका मोटर फंक्शन होता है। ठीक है। और इसने बेसिकली क्या करवाना होता है, आई मूवमेंट करवानी होती है। इसमें जो मसल इन्वॉल्व होता है वो होता है लेटरल रेक्टस मसल। इसको हम इसलिए एब्डक्शन कहते हैं क्योंकि ये अबडक्ट करवा रही होती है आई को। ठीक है। हमारे पास आ जाती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसमें डिटेल डालूंगी इस पे लेक्चर्स। अच्छा, इसके फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो मोटर फंक्शन है इसका वो है फेशियल एक्सप्रेशन, लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन, और ये ऑल्फेक्शन और हेयरिंग, ये सब इसके मोटर फंक्शंस हैं। सेंसरी में हमारे पास आ जाता है इसका टेस्ट, कि हमारे टेस्ट को टेस्ट बड से लेके जाती है। की बहुत सारी पैथोलॉजीज आती हैं जब भी यहाँ पे कोई नर्व, मतलब यहाँ पे इसकी जो सेंसेशन है ना वो कट होगी, कोई डैमेज आएगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन जो एग्जांपल आती है वो होती है बेल्स पाल्सी की। लैक्रिमेशन में जो है वो ये होता है कि एक डिसीज़ होती है जिसमें मुसलसल वो टेयर ड्रॉप हो रहे होते हैं, या एक होती है कि जिसमें आई ड्रॉप्स आईज होती है वो ड्राई होती है। ठीक है। और ये हेयरिंग में इशू आ रहा होता है, अल्फेक्शन का, बहुत सारे इस तरह के आ जाते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, टेस्ट सेंसेशन चली जाती हैं, तो ये सब इसमें आ जाते हैं इसकी पैथोलॉजीज में। हमारे पास आ जाती है वेस्टिब्युलो कोक्युलर। इसको ना हम तोड़ के पढ़ते हैं। वेस्टिब्युलो का मतलब होता है बैलेंस, कोक्युलर का मतलब होता है हेयरिंग। तो इसका फंक्शन ये है सेंसरी के, हेयरिंग और बैलेंस। जब भी हमारे कान में कोई पेन वगैरह हो रही होती है ना, तो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है। हमारे पास आ जाती है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ये हमारे पास मिक्स नर्व होती है, सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन होते हैं। सेंसरी फंक्शन ये है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, ये कंडक्ट करवा रहे होते हैं टेस्ट को, और इसकी सेंसरी इंपल्सेस ले रहे होते हैं फ्रॉम द टंग एंड द फेरेंक्स, और स्मैटो सेंसेशन इसका फंक्शन है। मोटर फंक्शन इसका ये हो जाता है कि ये इनर्वेट हो रहे होते हैं इसके फाइबर्स टंग से और फेरेंक्स से, और हमारे जो है ना मोटर फाइबर्स इस प्रोवाइड कर रहे होते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड तक। ठीक है। और ये हमारे खाने को निगलने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास वेगस नर्व होती है। ये भी हमारे पास मिक्स नर्व होती है। ये एक इकलौती नर्व होती है ऐसी जो कि एक्सटेंड कर रही होती है बियॉन्ड द हेड एंड द नेक। ठीक है। और इसका सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों ही होते हैं। मोटर फंक्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये हमारे टॉकिंग्स, खानों को स्वेलो करने में, कफिंग, और उसके अलावा ये इसके जो फाइबर्स जा रहे होते हैं वो हमारे विजरल ऑर्गन्स, लंग्स और हार्ट तक जा रहे होते हैं। ठीक है। जो हमारे पास सेंसरी इसका फंक्शन है वो ये है कि टेस्ट बर्ड्स पड़े होते हैं जो एपिग्लैटिस तक जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सेसरी नर्व। ये हमारे पास मोटर नर्व होती है। ठीक है। इसके फंक्शंस में हमारे पास आ जाती है शोल्डर की श्रगिंग, हेड की टर्निंग। शोल्डर की श्रगिंग बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ट्रेपीजियस करवा रहा होता है। ठीक है। ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व होती है। टर्निंग करवा रहा होता है स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड। ठीक है। इसमें इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, हमारे लेरिंग्स और फेरिंग्स को सप्लाई कर रहे होते हैं।
जो हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व है वो है हाइपोग्लोसल नर्व। ये भी मोटर नर्व होती है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है टंग की मूवमेंट करवाना, ठीक है। ये इनर्वेट हो रही होती है, जो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स होते हैं ना टंग के, वहाँ से, और ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है हमारे, हम जो बोलते हैं उसमें टंग की मूवमेंट आ जाती है और खाने को निगलने में। अगर ये हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होती है तो यही है कि हम बोल नहीं सकेंगे, स्पीच में डिफ़िकल्टी होगी, खाने को निगलने में डिफ़िकल्टी होगी, हम कोई भी टंग की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हाइपोग्लोसल के बारे में था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।